students, now we'll study the types of chemical reactions. 4 type of chemical reactions we have. The one is combination reaction, then decomposition reaction, after that displacement and double displacement reactions. We have oxidation reduction as well, but उसको हम different category में रखेंगे अभी. तो total 4 type हमें जिसका examples बहुत ज़रूरी है and why we have categorizing them, तो वो हम एक बार देखेंगे. तो सबसे पहले हम starting with the combination reaction. Combination as the name is indicating, आपको समझ भी आ रहा होगा, combination combining, something combining together. तो in any of the reaction, if more than 2 reactant they are combining together to give a single product, वो आपकी combination reactions हो जाती हैं. चलिए देखते हैं कैसे. Combination reactions, a reaction, कोई भी ऐसा chemical reaction in which a single product formed from 2 or more reactants. 2 या उससे ज़्यादा reactant combine करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको देते हैं, तो वो रिएक्शन हम कंसीडर करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखिए क्या उस एग्जाम्पल में भी आपको स्पेसिफिकली याद रखना है. सबसे पहले आपका क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मूला कॉमन नेम के साथ भी याद रखेंगे. तो कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नेम है, क्विक लाइम कॉमन नेम है, CaO. एक ही चीज के 2 नाम है, कॉमन क्विक लाइम आपका एंड कैल्शियम ऑक्साइड. तो क्विक लाइम वाटर में हमने डाला, तो बेसिकली जो क्विक लाइम है ना बच्चों, कॉमन लैंग्वेज में इट्स चूना. फाइन, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल. जो वॉल आपकी चूने से वाइट वॉश करते हैं उसमें हम ये सब्सटेंस यूज करते हैं. तो अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें बीकर में आप थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे और साथ में वाटर ऐड कर देंगे. चलिए आगे देखते हैं. वाटर लिक्विड फॉर्म में ऐड करते हैं तो जो बनेगा दैट बिकम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाएगा. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली नोन एज स्लेक्ड लाइम, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस. तो अगर एग्जाम में पूछते हैं आपको कि नेम द कंपाउंड यूजिंग इन वाइट वॉशिंग, तो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड है आपका, क्विक लाइम है आपका. और उसके बाद किसके साथ उसको मिक्स करते हैं, वाटर के साथ मिक्स करते हैं, तो आपको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है. इस रिएक्शन में एक चीज़ नोटिस करने का है कि अगर बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड आपने डाला, साथ में वाटर आपने ऐड किया और उसको फील करेंगे, ऐसे टच करेंगे बीकर को, तो विल फील कि बीकर गर्म हो जाता है. बीकर गर्म हो जाता है, दैट मीन्स विद द रिएक्टेंट सम अमाउंट ऑफ हीट इज ऑल्सो रिलीजिंग इन द प्रोसेस. किसी भी रिएक्शन में अगर हीट बाय इट्स ओन रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो इसका मतलब दिस reaction is also an example of exothermic reaction जिसमें heat evolve होती है. स्टूडेंट्स, नाउ अब आता है क्वेश्चन कि ठीक है मैंने पढ़ा क्विक लाइम में मैंने वाटर ऐड किया, स्लैग लाइम बना, स्लैग लाइम का क्या किया, वाइट वॉश करने के लिए वॉल पर उसको पेंट कर दिया. The question given in NCERT important too. They can ask for the reason why the finishing of wall is brightened आफ्टर 2 to 3 days. 2 से 3 दिन के बाद फिनिश और अच्छी वाइट क्यों नजर आती है, क्यों इमीडिएटली साथ साथ ड्राई होने के बाद नहीं. चलिए उसको भी रीजन एक बार देख लेते हैं. वंस दे आर अप्लाइंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन द वॉल, तो व्हाट विल हैपन, इट विल रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द सराउंडिंग. एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उसे धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू करता है. चलिए देखते हैं कैसे रिएक्ट करना शुरू करता है. तो ये रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से, इससे रिएक्ट करना शुरू करता है और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर मार्बल. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट लेयर ओवर इट, आपको 2 से 3 डेज के बाद फिनिश्ड वाइट
शाइनी लेयर आपको नजर आएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। कैसे बन रही है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो दोनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला बिल्कुल आपको बताना चाहिए, स्लेकलाइम का फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, एंड व्हाई द शाइनिंग कमिंग आफ्टर 2 to 3 days। चलिए ये हमारा यहाँ पर हो गया। मैंने बता दिया आपको वाई आफ्टर 2 to 3 शाइनिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस आफ्टर वाइल। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स आई हैव हियर। कार्बन सॉलिड फॉर्म में, जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो CO2 गैस बनती है, बर्निंग ऑफ कोल। देन अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट साथ साथ रिलीज होती है और बर्निंग तो बिना हीट के हो ही नहीं सकती। देन H2O2 मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? वाटर फॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑल्सो, बिकॉज टू रिएक्टेंट्स हियर ऑल्सो, टू रिएक्टेंट गिविंग one प्रोडक्ट। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने बताया, इफ हीट रिलीज्ड विद प्रोडक्ट दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में स्पेसिफिकली आपको याद रखना है बच्चों, बर्निंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेचुरल गैस CH4 गिवन इन NCERT याद रखिए। अदरवाइज एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्निंग और कंबस्टन विल गिव यू हीट, फाइन, आइदर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी और इन फॉर्म ऑफ हीट एज वेल। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस फॉर्मूला CH4 मीथेन, burn, obviously always burning in presence of O2 will give CO2, H2O and here heat. Next, respiration is also very important. Is respiration is exothermic process? Yes, 100% respiration, human respiration, any respiration is an exothermic process. कैसे? Whenever we are taking food, तो food में हमने क्या खाना है? जो भी हम खा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, आई मीन चपाती, राइस, एनीथिंग वी आर ईटिंग दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इफ वी आर इनटेकिंग इट थ्रू डाइजेशन, इट्स कन्वर्टिंग इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। जनरली simplest unit is glucose. Glucose, what is happening in respiration? The formed glucose, after digestion, the smallest unit glucose will form. That glucose, the oxygen we are taking in, react with it to give us energy for any of our metabolic process or any of our physiological process, जितनी भी बॉडी के अंदर होती है उस सब से मिलती है। तो रेस्पिरेशन डेफिनेटली आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये रहा आपका फूड यानी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है आपका। ग्लूकोज कैसे बना? डाइजेशन के लास्ट यूनिट में बना। ऑक्सीजन जो आप रेस्पिरेशन में अंदर ले रहे हैं उससे रिएक्ट करके CO2, वाटर और अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस ऑफ आवर बॉडी। नाउ इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर टू फॉर्म कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? यस। आप कभी भी फील करिए जहाँ पे डिकम्पोजिशन पिट होती है, उस पिट के ऊपर जाइए तो आपको हीट बाहर इवॉल्व होती हुई भी फील होगी। तो डेफिनेटली इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो सबसे पहले एक बार रीकैप जल्दी से करिए आप कॉम्बिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट अगर डेफिनेशन पूछते हैं तो इफ 2 or more reactant combining together to give a product, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। द बेस्ट एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आपका क्विक लाइम भी कहते हैं, खाली लाइम भी बोल सकते हैं उसको। तो वो जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका जैसे आप वो वाइट वॉश में हम लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे जैसे यूज़ करते हैं तो 2 to 3 days के बाद शाइनिंग आती है, बिकॉज एटमॉस्फेरिक CO2 जो प्रेजेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है विच इज़ सिमिलर फॉर्मूला विद मार्बल। तो वाइट फिनिश आ जाती है उससे। सम मोर एग्जाम्पल्स हैं आपके, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव CO2, H2 विद O2 या H2O मिल जाता है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए आपको। रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये सारे आपके रिएक्शन के एग्जांपल्स हुए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा कि सेकंड टाइप क्या है। तो सेकंड टाइप एज वी ऑल नो द कॉम्बिनेशन इज ओवर, नाउ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। डिकम्पोजिशन में क्या है,
यू हैव, यहाँ पे क्या था, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट थे, देखिए, ठीक है, यहाँ पे उल्टा है, डिकम्पोजिशन यू हैव 1 कंपाउंड, you have 1 substance, and after reaction it will give 2 or more products. That is your decomposition reaction. A reaction in which 2 or more products formed from single reactant product. तो वो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें भी कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं आपके, देखिएगा जरा कैसे। यू हैव फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। बच्चों जनरली जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स होते हैं, याद रखिए उनका रूम टेम्परेचर या जनरल जो हम उनको रखते हैं स्टोर करके, वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीनिश कलर। तो अगर क्रिस्टल कलर पूछता है फेरस सल्फेट का तो बिल्कुल ग्रीन होते हैं। अब आप कीजिए क्या, थोड़े से फेरस सल्फेट के ग्रीन क्रिस्टल को बॉइलिंग ट्यूब में डालिए, हार्ड बॉइलिंग ट्यूब में डाल दीजिए, उसको हीट करना शुरू कर दीजिए। कुछ चेंज होगा? बिल्कुल होगा। वो जो ग्रीन कलर है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वाइट। जानते हैं क्यों ऐसा होगा? वो वाइट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये जो 7 वाटर मॉलिक्यूल थे ये इवेपोरेट हो जाएंगे। अब आपके पास बचेगा इनहाइड्रस फेरस सल्फेट, जिसका कलर वाइट ही होता है। परफेक्टली ऑलराइट। तो आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं फेरस सल्फेट के ग्रीन इन कलर, फॉर श्योर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर हीट करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट फेरस सल्फेट इनहाइड्रस में, एंड फर्दर हीट करेंगे तो क्या होगा? तो फर्दर हीट करने पे जो आपके फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं वो हीट, अब आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, आपकी सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड गैसेस के फॉर्म में और आपका आयरन ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में बनेगा। राइट। चलिए अब आपका देख लेते हैं कि यहाँ पे एक तो आपका प्रेजेंस ऑफ ये ग्रीन कलर क्रिस्टल हो गए, तो ग्रीन कलर क्रिस्टल होते हैं फेरस सल्फेट के, हीट करेंगे तो पहले व्हाइट में कन्वर्ट होगा, एंड उसके बाद फर्दर हीट से आपके पास बर्निंग सल्फर का स्मेल भी इसमें आएगा। ये जो बर्निंग सल्फर का स्मेल है ये किसकी वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड गैसेस, इसकी वजह से आपका बर्निंग सल्फाइड का स्मेल इसके अंदर आएगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, फिर देखते हैं और कुछ है। बिल्कुल लाइमस्टोन, ये भी इंपॉर्टेंट बेटा। लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी कहते हैं। तो फिर से रिकैप, क्विक लाइम क्या था? कैल्शियम ऑक्साइड। स्लैग लाइम क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है आपका? दैट इज लाइमस्टोन। अब लाइमस्टोन को आपने हीट किया, क्या बनेगा? क्विक लाइम और लाइम बनेगा और CO2 गैस आपका रिलीज हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, लेकिन आप ध्यान एक चीज़ का दीजिएगा कि यहाँ पर भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एरो पर लिखा है, यहाँ पर भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एरो पर लिख रहे हैं, और इस रिएक्शन में भी आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिन रिएक्शंस में हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब वो रिलीज नहीं कर रही है प्रोडक्ट के फॉर्म में, आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तब वो रिएक्शन हो रहा है, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइमस्टोन का जो रिएक्शन है कन्वर्टिंग इनटू क्विक लाइम या लाइम, ये आपका सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, कि यहाँ पे इसका बेसिक इंपॉर्टेंस है। किसमें? मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में बच्चों। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट अब सिंगल है, देखिए ये भी सिंगल कंपाउंड था आपका, ये भी सिंगल कंपाउंड था। लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्राइट का अपना कलर होता है वाइट और लेड ऑक्साइड का कलर हो जाता है येलो। तो जैसे ही आप लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे वो अपने वाइट क्रिस्टल से किस में कन्वर्ट हो गया? येलो कलर के, क्योंकि किसकी बनने की वजह से? लेड ऑक्साइड। तो लेड ऑक्साइड का कलर येलो होता है, इसलिए वो वाइट से येलो हुआ। यहाँ पे बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका, ये फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसकी कैसी फ्यूम्स होती है बच्चों? ब्राउन। बहुत अच्छे से याद रखिए आप, ब्राउन फ्यूम्स की फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, किसी भी कंपाउंड में अगर ब्राउन फ्यूम्स बाहर निकल रही है तो उसका मतलब लेड नाइट्रेट उसमें कन्वर्ट हो रहा है। आपके सिलेबस के हिसाब से, बाकी हमेशा के लिए नहीं बना लीजिएगा उसको।
तो इफ यू हैव अ कंपाउंड ऑफ लेड एंड यू आर हीटिंग इट, तो येलो रेजिड्यू बन रहा है और आपका ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, तो वो फॉर श्योर हीटिंग ऑफ आपका किसका है, लेड नाइट्रेट का आप हीट है कर रहे हैं। येलो कंपाउंड बन रहा है लेड ऑक्साइड की वजह से और ब्राउन फ्यूम्स आ रही हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। ये आपके एग्जाम्पल हुआ आपका किसका, डिकम्पोजिशन। लेकिन सब में आप याद रखिए ये रहा। तो अगर कभी भी ऐसा होता है बच्चों कि आप हीट प्रोवाइड करो, डायरेक्ट हीट आप कर रहे हो, तो उस डिकम्पोजिशन को हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन डायरेक्ट हीट करने से अगर कोई कंपाउंड डिकम्पोज होता है तो फॉर श्योर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई आपकी। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे पास है आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड। कलर कैसा है, वाइट है। सिल्वर क्लोराइड का कलर वाइट क्रिस्टल है। मैंने क्या किया, धूप में रख दिया उसको, सनलाइट में रखा। जैसे ही मैं ओपन वॉच ग्लास पे रखूंगी सिल्वर क्लोराइड को तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा। वाइट कलर क्रिस्टल था, सनलाइट पे रखने से कैसा हो गया, ग्रे कलर का हो जाएगा और CO2 गैस रिलीज करेगा। सेम अगर मैं सिल्वर ब्रोमाइड को रखूंगी तो सेम ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, वही ग्रे कलर में, क्योंकि Ag बन रहा है इसमें। लेकिन ये जो रिएक्शन है कन्वर्जन ऑफ AgBr, जैसे ही सनलाइट के प्रेजेंस में रखा तो बना AgNBr2। ये रिएक्शन आपकी यूज होती है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। तो कन्वर्जन ऑफ आपका सिल्वर ब्रोमाइड या आपका AgBr कन्वर्टिंग इनटू ग्रे Ag प्लस Br2 गैस फॉर्म होती है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रिएक्शन यूज्ड इनटू ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी इज आल्सो एग्जांपल। अब यहाँ देखिए, आपने डिकम्पोज करने के लिए डायरेक्ट हीट नहीं लिया, तो आपने क्या लिया, सनलाइट लिया। इस केस में ये दोनों रिएक्शन एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन के। यहाँ लिख देते हैं आप यहाँ पे फोटो डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन हो तो रहा है लेकिन फोटो मतलब फोटोन या फिर लाइट की वजह से हो रहा है। तो डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करने से अगर डिकम्पोजिशन थर्मल हो गया, सनलाइट के प्रेजेंस से अगर डिकम्पोजिशन है तो वो आपका कैसा हुआ, फोटो डिकम्पोजिशन हुआ। अब एक और है इलेक्ट्रिसिटी। आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे हम किस में इलेक्ट्रिसिटी, आपका वाटर हमारे पास है। वाटर में जैसे ही आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या वाटर में जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो H2 और O2 गैसेस में स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो आपका ये दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे होंगे। इसको मैं अभी डिटेल में नेक्स्ट कराने वाली हूँ बिकॉज इसकी जो एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चों। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस क्या हुआ आपका, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है और इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इनटू H2 एंड O2। तो इस तरह से आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फोटो डिकम्पोजिशन मैंने आपको समझा दिया। और एक ही कंपाउंड, चाहे उसमें फेरस सल्फेट हो, फेरस सल्फेट का जो ओरिजिनल कलर होता है क्रिस्टल्स का ग्रीन होता है, पहले उसे हीट करेंगे तो व्हाइट में चेंज होगा क्योंकि वो जो वाटर इवैप 7 जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के वो निकल जाएंगे, वो कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, एनहाइड्रस कहेंगे उसको। फर्दर हीट करने से क्या हो जाएगा आपका, फेरस ऑक्साइड, आपका यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड आ जाएगा और ऑक्साइड के साथ में फेरिक ऑक्साइड के साथ आपका SO2 एंड SO3 गैसेस जो बर्निंग सल्फर का स्मेल के साथ आपको कंफर्म हो जाएगा कि यस द कंपाउंड वी हैव वो आपके फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ही हैं। फिर लाइमस्टोन को हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लाइम और क्विक लाइम मिलेगा और साथ में CO2 गैस भी मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप उसके बाद आपका लेड नाइट्रेट, वाइट क्रिस्टल्स होते हैं इसके, कन्वर्ट हो जाएंगे येलो में, येलो कंपाउंड में, किसकी वजह से, लेड ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से। और कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन फ्यूम जो इवॉल्व होंगी वो इसका इंपॉर्टेंट फीचर भी है। तो ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 गैस की वजह से है। देन उसके बाद आपका AgCl AgBr, जैसे ही उसको आप सनलाइट पे रखेंगे तो सनलाइट में कौन सा डिकम्पोजिशन होगा, फोटो डिकम्पोजिशन होगा और Ag की वजह से, फॉर्मेशन ऑफ Ag स्प्लिट होने की वजह से आपका ग्रे कलर हो जाएगा।
परफेक्टली ऑलराइट। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस, ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने से वाटर स्प्लिट कर जाता है, तो वो आपका इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन है या इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इस तरह से आपका ये देखिए, आप किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी दे रहे हैं, तो ये सारी आपकी कैसी रिएक्शन है, जहाँ एनर्जी देना पड़े वो आपकी एंडोथर्मिक है, और जहाँ एनर्जी मिले वापस तो वो आपका जनरली कैसा होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में हीट मिलेगी आपको, और एंडोथर्मिक यहाँ पर आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय एनी वे, चाहे थर्मल वे में हो, डायरेक्ट हीटिंग हो, इलेक्ट्रिक वे में हो, या फिर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में हो। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक।